अब मोलैरिटी को हमने कैसे डिफ़ाइन किया था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved in 1 decimeter cube of solution। अब इसको फाइंड आउट करने का तरीक़ेकार क्या था हमारे पास? मोलैरिटी हम किसी भी सॉल्यूशन की कैसे फाइंड आउट कर सकेंगे? मोलैरिटी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का बेटे वो किस यूनिट्स में हमने लेना है? डेसीमीटर क्यूब में। अब अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए गए तो फिर हमारे पास फॉर्मूला मोलैरिटी का क्या बनता था? मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अब इस सब को हमने डिवाइड किया था किसके साथ? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब बेटे ये डिफरेंट तरीक़ों से हमारे पास इस्तेमाल हो सकती है। अगर मोलैरिटी हमने मालूम करनी है, ये फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। अगर मोलैरिटी हमें दी गई है, वो मास पूछ लेता है, फिर भी यही फार्मूला जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। नंबर ऑफ़ मोल्स वो हमसे पूछ लेता है, ये दोनों चीज़ें दी गई हैं, तो तब हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। मतलब अगर किसी भी फार्मूला में एक चीज़ पूछी गई है और बाकी डाटा दे दिया गया है तो हम वो मालूम कर सकते हैं, वो मुश्किल बात नहीं है। अच्छा जी, अब इसकी एग्जांपल जो थी उन्होंने जो दी है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिज़ोल्विंग 28.4 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट इन 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। मालूम बेटे हमने क्या करना है? मोलैरिटी हमने फाइंड आउट करनी है किस सॉल्यूशन की? जिसमें सोडियम सल्फेट कितना हो? 28.4 ग्राम। अब इसका वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का? 400 सेंटीमीटर क्यूब। अब पहली बात, आपने इस 400 सेंटीमीटर क्यूब को किस में तब्दील करना है? डेसीमीटर क्यूब में। तो इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 0.4 डेसीमीटर क्यूब। अब बेटे हमें उन्होंने मास दिया है, इसका नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2SO4 इज इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास। 28.4 इसका हमें गिवन मास है। इसका मोलर मास कितना होगा? मोलर मास मालूम करने के लिए 2 इंटू, अब सोडियम का एटॉमिक मास क्या था? 23 प्लस सल्फ़र का क्या? 32 प्लस ऑक्सीजन जो है 4 उसके एटम है, 16 उसका। अच्छा जी, अब 46 प्लस 32 प्लस 64 ऐड अप कर लो, आंसर क्या आएगा? 4 और 2 6, 6 और 6 12, 6 3 9, 9 और 4 13, 13 और 1 142 ग्राम। ठीक हो गया।
ये हमारे पास इसका मोलर मास आ गया। अब इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, डिवाइड करो, आंसर क्या आता है? 0.2। ठीक है जी। अब ये आ गए हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स। अब मुश्किल रहेगी कि बात, मोलैरिटी आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हो। एक ही दफ़ा ये फार्मूला लिख के एक ही दफ़ा पुट कर दो, तब भी हल हो जाएगा। पहले आप नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम कर लो, तब आप वॉल्यूम के साथ 0.2 ओवर, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है? 0.4। आंसर क्या आ गया? 0. अब ये जो सॉल्यूशन होगा हमारे पास वो 0.5 मोलर सॉल्यूशन होगा। अच्छा जी। अब बेटे नेक्स्ट इसमें हमारे पास टॉपिक है कि ये मोलर सॉल्यूशन हम बनाते कैसे हैं। प्रिपरेशन ऑफ मोलर सॉल्यूशन। मैंने कल भी थोड़ा सा बेटे इसका हिंट दिया था आपको। इसके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 1 मोलर सॉल्यूशन बनाना है। प्रिपेयर 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये मैं अपनी तरफ से बेटे एग्जांपल दे रहा हूँ। सोडियम क्लोराइड का 1 मोलर सॉल्यूशन बनाना है इन वाटर, पानी के अंदर आपने। अब हमें पहले ये पता होना चाहिए कि सोडियम का 1 मोल किसके बराबर होगा। तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? इसका मोलर मास। सोडियम का 23, क्लोराइड का एटॉमिक मास 35.5, ये हमारे पास कितना आ गया? 58.5 ग्राम। अब ये 1 मोल का मास है। इसके लिए वेट मशीन से हमने सोडियम क्लोराइड जो है वो माप लिया 58.5। अब क्या करेंगे बेटे? हम एक फ्लास्क लेंगे। ये मुख्तलिफ दर्जों वाली बेटे फ्लास्क होती हैं। अब इसमें पेट यहाँ तक निशान लगा होता है कि ये 1 डेसीमीटर क्यूब है। ये क्या है? 1 डेसीमीटर क्यूब है, या आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक हो गया। अब हम इसमें वेट करके डाल दिया 58.5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे? हम इसमें थोड़ा सा पानी जो है वो ऐड अप कर देंगे। ऐड अप करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप कर देंगे। जब वो सारा साल्ट इसके अंदर हल हो जाएगा, अब हम इसमें मज़ीद वाटर डालेंगे, लेकिन कहाँ तक? 1 डेसीमीटर क्यूब तक। अब इसको आप मिक्स कर दोगे। ये जो आपका सॉल्यूशन बना, ये 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बन गया। मुश्किल बात तो नहीं, चूँकि ये सॉलिड होते हैं। आप पूरा वॉल्यूम डाल के उसको आप नहीं, आप उसको बना सकते सॉल्यूशन। आप थोड़ा सा लिक्विड इसके अंदर डालोगे, उस सॉल्यूट को उसके अंदर हल करोगे, फिर उसका वॉल्यूम जो है कहाँ तक ले जाओगे? अब ये 1 डेसीमीटर क्यूब तक आया है, इसको शामिल करके टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो आपका 1 डेसीमीटर क्यूब जो है वो हुआ है। मुश्किल बात तो नहीं। अच्छा जी। अब यहीं पर एक और बात आती है कि ये 1 मोलर सॉल्यूशन तो आपके पास बन गया। वो कहता है इसी 1 मोलर सॉल्यूशन से आप 0.1 मोलर सॉल्यूशन तैयार करें। अब ये आप क्या कर रहे हो? इस सॉल्यूशन को गाढ़ा कर रहे हो कि इस सॉल्यूशन को मज़ीद पतला कर रहे हो? आप डाइल्यूट कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? डाइल्यूट कर रहे हैं। तो ये है हमारा टॉपिक नेक्स्ट, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। आप पहले से मौजूद सॉल्यूशन से मज़ीद डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है
वो कैसे तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात और मैं आपको क्लियर करता चला जाऊँ। 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब है कि 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर 1 मोल आपका उस चीज़ का हल हुआ है, उस सोल्यूट का हल हुआ है। अगर 2 मोलर सॉल्यूशन हो तो इसका मतलब क्या है, 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर सोल्यूट के 2 मोल हल हुए हैं। गाढ़ा कौन सा होगा, 1 मोलर या 2 मोलर? 2 मोलर। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन उतना ही है। चेंज उसमें आप क्या कर रहे हो, बढ़ा क्या रहे हो, सोल्यूट बढ़ा रहे हो। सोल्यूट बढ़ाने से क्या हो रहा है, आपका सॉल्यूशन जो है वो कंसंट्रेटेड होता जा रहा है, आपका सॉल्यूशन जो है वो गाढ़ा होता चला जा रहा है। तो 2 मोलर सॉल्यूशन जो होगा वो 1 मोलर सॉल्यूशन की निस्बत कंसंट्रेटेड होगा, गाढ़ा होगा। अच्छा जी, अब डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन ये हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। वो कहता सपोज वी वांट टू प्रिपेयर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन फ्रॉम गिवन 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट। बनाना क्या चाह रहे हैं बेटे हम, 0.01 मोलर सॉल्यूशन वॉल्यूम बेटे उसका क्या रखना चाह रहे हैं जी, 100 सेंटीमीटर क्यूब। किससे, फ्रॉम 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट KMnO4। अब डायरेक्टली हम ये भी बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमारे पास पाबंदी क्या लगाई है कि ये सॉल्यूशन होगा आपके पास, इस सॉल्यूशन से आपने ये सॉल्यूशन बनाना है। समझ आ गई बात की, मुश्किल तो नहीं बात। अच्छा जी, अब पहली बात ये आती है कि ये सॉल्यूशन हमने कैसे बनाना। अब आपके पास है 0.1 मोलर सॉल्यूशन, मतलब आपको दे क्या दी उन्होंने, मोलैरिटी। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है वो आ गई आपके पास 0.1 मोलर। ठीक हो गया। अब चूंकि हमने 0.1 मोलर बनाना है, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फिक्स्ड हमें पता है कितना है, 1 डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये आ गया सर 1 डेसीमीटर क्यूब। अब मोलैरिटी मालूम करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, मोलैरिटी इज इक्वल टू, मैं इसी फॉर्मूला से चलता हूँ, गिवन मास ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1 ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा जी, अब मोलैरिटी बेटे क्या है, 0.1, गिवन मास x है। अभी हमने ये बनाना है पहला सॉल्यूशन। तो मोलर मास पोटाशियम का बेटे, पोटाशियम का मोलर मास, एटॉमिक मास सॉरी 39 प्लस मैग्नीज का देखो Mn 54.9, आप कह लो 50। यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर अब आपको किसी भी किस्म के टेस्ट के लिए लाहौर, मुल्तान, कराची या किसी भी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। अब मियां चन्नू में ही वही मयार आपकी दहलीज पर मुयस्सर है।
लेबॉर्ट्री की नुमाया खसूसियात, जदीद मशीनरी, स्टेरिलाइज्ड और कुशादा माहौल, कैलिब्रीन और क्वालिटी कंट्रोल, आला तालीम याफ्ता और मुस्तनद पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नोलॉजिस्ट की ज़ेरे निगरानी, जहां पर शुगर, गुर्दे, जिगर, दिल, कोलेस्ट्रॉल, पित्ना, पेशाब, हेपेटाइटिस, यरकान, औरतों और मर्दों की पोशीदा अमराज से मुतल्लिका तमाम टेस्ट इंतहाई मुनासिब फीस में किए जाते हैं। बैरून मुल्क जाने के लिए आर्जी मेडिकल टेस्ट के लिए तशरीफ लाएं। घर से सैंपल कलेक्शन की सहूलत भी दस्तयाब है। जदीद तरीन पैथोलॉजी लैब को दुनिया के बेहतरीन आलात से आरास्ता किया गया है। यहाँ पे तकरीबन लेटेस्ट इक्विपमेंट पैथोलॉजी के सारे हैं। यहाँ पे ये है कि एक्यूट इमरजेंसी में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कार्डियक सर्जरी में, उसके अलावा बाकी कोई एक्सीडेंटल केस ऐसे हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बेसिक जो हमारे टेस्ट हैं उनके अलावा स्पेशल टेस्ट, हार्मोन एनालिसिस, उसके बाद इनके ट्यूमर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, तो तकरीबन सब फील्डों को यहाँ पे कवर कर। यूनियन लेबॉर्ट्री एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, महर मोहम्मद नईम, लेबॉर्ट्री मैनेजर, बायोकेमिस्ट, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, MSc बायोकेमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, BSc मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी, शेख ज़ैद हॉस्पिटल, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। उसको सुपरवाइज करते हैं और हमारी जो इक्विपमेंट है लैब में वो सेकंड टू नन, टॉप क्लास। फोन 065-266-2586, 0333-455-7586। अच्छा जी, ऑक्सीजन के 4 एटम हैं, 4 × 16, तो ये क्या हो गया? 9 और 9 18, 4 और 6 10, 10 और 5 158 और इधर क्या आ गया? ठीक हो गया। अब x इज इक्वल टू 0.1 इंटू, हाँ जी, क्या आंसर आया? यार पॉइंट मूव होना है क्या? मैं हैरान हूँ आप लोगों पे यार। 15.8 ग्राम। अब 15.8 ग्राम आप एक फ्लास्क लोगे, एक डेसीमीटर क्यूब तक इसमें निशान लगा हुआ, आपने इसमें ऐड अप कर देना है पहले 15.8 ग्राम मेजर करके KMnO4 का, आपने थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल देना है। हल कर लिया। जब ये मुकम्मल तौर पे हल हो जाए तो आपने 1 डेसीमीटर क्यूब तक इसमें पानी फिलअप कर देना है। ये आपका अब पहला सॉल्यूशन बन गया 0.1 मोलर। अगर आपने 1 मोलर बनाना होता तो आपने क्या करना था? आपने सिंपली 1 मोल जो 158 ग्राम था वो इसी तरह आपने सॉल्यूशन बना देना था। ये चूंकि उससे भी डाइल्यूट है, कम कंसंट्रेटेड है, तो आपने 15.8 ग्राम जो है वो बना दिया। अब ये सॉल्यूशन हमारे पास बन गया। अब इस सॉल्यूशन से वो ये वाला सॉल्यूशन कह रहा है कि 0.01 मोलर और वॉल्यूम उसका कितना हो। अब इसका मतलब क्या है? अब यहाँ पे ज़रा हाजिर होकर मेरी बात सुनना। हमने अब पहले से मौजूद सॉल्यूशन से नया सॉल्यूशन तैयार करना है। आपने उसी तरह 1 डेसीमीटर क्यूब वाली फ्लास्क लेनी। अब करना क्या है? हमने इसमें से कुछ सॉल्यूशन इसमें डालना है और उसको मज़ीद उसमें हमने सॉल्वेंट ऐड करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने कितना सॉल्यूशन इसमें से लेना है।
समझ आ रही बात की। अब इसमें से सॉल्यूशन लेंगे, चूंकि उसने बाउंड किया है हमें फ्रॉम 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। आपके कई के दिमाग में आ सकता है कि हम डायरेक्टली जिस तरह ये मालूम किया है हम डायरेक्टली इस तरह से बना दें, लेकिन नहीं, उसने पहले से मौजूद सॉल्यूशन से कहा है कि वो तैयार करके दो, इसलिए हमें ये स्टेप करना मजबूरी है। ठीक हो गया, यहाँ तक बात समझ आ गई कि हमें पहले से मौजूद सॉल्यूशन से लेना पड़ेगा, और कितना लेना पड़ेगा अब ये सवाल है। अब इसके लिए बेटे हमारे पास फॉर्मूला है M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। अब इससे क्या मुराद है? इनिशियल मोलैरिटी, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल मोलैरिटी, फाइनल वॉल्यूम, या उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी जो पहले से मौजूद है, जो कंसंट्रेटेड है, उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी जो पहले से मौजूद है, वॉल्यूम सॉरी, जो पहले से मौजूद है या कंसंट्रेटेड है, उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी जो हम बनाने जा रहे हैं, उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो हम बनाने जा रहे हैं। मुश्किल बात तो नहीं? अच्छा जी, अब बेटे यहाँ पर जो हमारे पास M1 है वो क्या है? 0.1। अब ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है कि इसमें से कितना लेके उसमें डालना है। अब ये इसका 1 डेसीमीटर के साथ चक्कर नहीं है कोई भी, ठीक है। तो V1 हमने मालूम करना है, M2 कितना है, किस मोलैरिटी का बनाना है? 0.01। उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब मैं इसको सेंटीमीटर क्यूब ही यहाँ पे रहने दूंगा, मैं इसको नहीं छेड़ रहा, क्योंकि ये आंसर जो आएगा हमारा ये भी सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब बेटे V1 इज इक्वल टू 0.1 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 0.1। ये यहाँ से ख़त्म हो गया, दोनों तरफ हमने डिवाइड कर दिया ना 0.1 से। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जी ये, और इसका मतलब है ये। हमारे पास जो V1 है वो आ गया 10 सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर नहीं है, यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हो गई, यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होगी। बाज़ लोग क्या करते हैं, यहाँ तक करके ख़त्म कर देते हैं, और ये तो सर आपने उसका अभी क्या कहते हैं रास्ता तय करना शुरू किया है, आपने सॉल्यूशन तो अभी बनाया ही नहीं। अब हमने क्या किया, हमारे पास एक पाथवे आ गया कि इस सॉल्यूशन से हम 10 सेंटीमीटर क्यूब लेंगे, उसको डालेंगे इस फ्लास्क के अंदर। यहाँ तक हमने, हमारा सपोज आ गया 10 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये अभी उतने ही है मोलैरिटी का सॉल्यूशन, कि मोलैरिटी चेंज होगी इसकी, हमने कम ले लिया, अभी तो मोलैरिटी इसकी इतनी है। हमने यहाँ से यहाँ तक का सफ़र कैसे तय करना है? अब बाकी जो फ्लास्क है इसमें हम मज़ीद वाटर जो है, सॉल्वेंट जो है वो एडअप करेंगे और इसको लेके जाएंगे कहाँ तक? 1 डेसीमीटर क्यूब तक। अब इसको आप मिक्स करोगे तो आपके पास जो नया सॉल्यूशन बना वो 0.01 मोलर